बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एनडीए में सीटों के बंटवारे पर चर्चा चल रही है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती दौर की बातचीत हुई है पटना में। अब जल्द ही दिल्ली में बातचीत का दौर शुरू होगा। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सभी 5 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू से 1 सीट ज्यादा पर चुनाव लड़ा था, लेकिन विधानसभा में जेडीयू बीजेपी से 1-2 सीट ज्यादा पर चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक बिहार की टोटल 243 सीटों में से जेडीयू 102 से 103 सीटों पर, बीजेपी 101 से 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बाकी बची करीब 40 सीटें एलजेपी-आर, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दी जाएंगी। इसमें बड़ा हिस्सा एलजेपी-आर का होगा क्योंकि उसके 5 सांसद हैं। इस लिहाज से उसे करीब 25 से 28 सीटें मिल सकती हैं। चिराग पासवान इस पार्टी को लीड करते हैं, जबकि हम पार्टी को 6 या 7 सीटें मिल सकती हैं और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 से 5 सीटें दी जा सकती हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सहयोगी दलों में इस बात पर सहमति बन गई है कि टिकट बंटवारे में जमीनी हकीकत का ध्यान रखा जाएगा। उम्मीदवार तय करते समय दूसरे सहयोगी दलों के उम्मीदवारों की जातीय पृष्ठभूमि का भी ध्यान रखना होगा। जातीय समीकरणों को साधते हुए टिकट दिए जाएंगे। टिकट बंटवारे के समय यह ध्यान रखा जाएगा कि अगर एक जिले में अलग अलग सहयोगी दलों को टिकट मिलता है तो ऐसा न हो कि एक ही जाति के कई उम्मीदवार एनडीए से उतार दिए जाएं, बल्कि कोशिश ये रहेगी कि अलग अलग जाति के उम्मीदवार हों ताकि सबके वोट मिल सकें। अब एक बड़ा सवाल ये है कि क्या नीतीश ही होंगे एनडीए का चेहरा? बीजेपी सूत्रों ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा रहेंगे। पीएम मोदी और नीतीश कुमार के नाम और काम दोनों को मिलाकर चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर चल रही खबरों पर बीजेपी का कहना है कि इसे मुद्दा बनाना आरजेडी को भारी पड़ेगा। नीतीश कुमार की साख और लोकप्रियता निर्विवाद है और एनडीए को निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा। मतलब साफ है कि बिहार में नीतीश कुमार ही होंगे बड़े भाई। बीजेपी और जेडीयू ने कई विधानसभा चुनाव मिलकर लड़े हैं। इनमें जेडीयू ने हमेशा बीजेपी से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा, चाहे बात 2010 के विधानसभा चुनाव की हो जिसमें जेडीयू ने 141 और बीजेपी ने 102 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसके बाद 2015 में नीतीश एनडीए से अलग हो गए थे। आरजेडी और जेडीयू दोनों ने बराबरी यानी 101 सीटों पर चुनाव लड़ा। 2020 में नीतीश और बीजेपी साथ आए, तब जेडीयू ने 115 और बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा। उस चुनाव में जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी एनडीए के साथ रहे। सहनी की विकासशील इंसाफ पार्टी को 11 और जीतन राम मांझी के हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को 7 सीटें दी गई थी। पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर 134 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ जीत उन्हें एक ही सीट पर मिली थी। हालांकि नीतीश कुमार की जेडीयू को लगता है कि चिराग पासवान के कारण उन्हें कई सीटों पर नुकसान हुआ और वो तीसरे नंबर पर खिसक गई। लेकिन इस बार चिराग पासवान की पार्टी कह रही है कि केंद्र में कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और वो भी सामान्य सीट से। इस पर बीजेपी नेताओं का कहना है कि चिराग पासवान की पार्टी को जितनी सीटें मिलेंगी उनमें वो किसे कहां से खड़ा करना चाहते हैं वो ये तय कर सकती हैं। लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। मतलब साफ है कि चिराग पासवान की पार्टी इस बार नीतीश की पार्टी के वोट नहीं काट सकती और ना ही काटना चाहेगी, क्योंकि इस बार दोनों सहयोगी एनडीए गुट में हैं। तो ये थी बिहार राजनीति से जुड़ी अब तक की लेटेस्ट जानकारी। हम आपको बिहार चुनाव का पल पल का अपडेट पहुंचाते रहेंगे, इसलिए एनडीटीवी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिहार की राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। मुझे असीम को दीजिए इजाज़त। नमस्ते।